जी हमारे पास दो कैरेक्टर हैं। एक फिक्शनल कैरेक्टर जो कि हम्म। एक सीरीज अटैक ऑन टाइटन से आता है, जो कि उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है एरन येगर। और दूसरा जो हमारे पास हम चरित्र लेके चल रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल फिगर है और बहुत ही पॉपुलर, जो हम जानते हैं डिक्टेटर जिसको संज्ञा दी जाती है, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। पर्पस क्या है मेरे को बात इसलिए करनी थी, खासकर कि टॉपिक इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये दो जो कैरेक्टर्स हैं, एक फिक्शनल कैरेक्टर है और एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। इन दोनों कैरेक्टर के बीच में जो सिमिलैरिटीज है, और अगर तुम देखोगे कि एरन यागर जो है, हाजिमे श्यामा जो इसके क्रिएटर हैं अटैक ऑन टाइटन के, उन्होंने इसको बनाया भी ऐसे कि एरन यागर ये जर्मन नाम है, तो जर्मनी पे ही बेस्ड उनको, लगभग जर्मन चीजों पे ही बेस्ड करके उनको बना रखा है। अगर अटैक ऑन टाइटन सीरीज को भी देखोगे तो पर्पस इस वीडियो का ये है कि एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है, जहाँ पे हम दो ऐसे कैरेक्टर को ले रहे हैं, एक फिक्शनल और एक हिस्टोरिकल, जिनके बीच में कई सारे क्वालिटीज और कई सारे उनके लाइफ के जो घटनाएं रही हैं, वो बहुत ही सिमिलर प्रतीत होती हैं, जो कि हम बोल सकते हैं बहुत ही सिमिलर है दोनों के बीच में। और खास करके उनके कैरेक्टरिस्टिक को भी देखें तो वो भी काफी सिमिलर है ना। इसका पर्पस ये नहीं है कि हाजिम सयामा ने हिटलर को देख के एरन येगर बना दिया, ऐसा नहीं है, पर जो सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस है, राइट। हम्म। इस चीज पे तो तुम भी एग्री करते हो। हम्म। लाइक जो इनमें इनके इनके साथ ट्रेजेडी हुई, हम्म। इनका इनका जो अपना करियर रहा, उस करियर में इनको क्या क्या मुश्किलें फेस करनी पड़ी, क्या क्या प्रॉब्लम्स इनके सामने आई, कैसी इनकी लाइफ की जर्नी रही, वो सारी चीजें। और इनका जो मोटिव रहा आगे बढ़ने का, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ उसके सपना होता है, या फिर कुछ कोई ना कोई ऐसा मोटिव होता है जिसके लिए वो काम करता है ना। हम्म। बड़ा काम करे, छोटा काम करे, उसके अनुसार जैसा काम करे, पर कोई ना कोई मोटिव रहता है। और एरन येगर और हिटलर, एडोल्फ हिटलर, इन दोनों का क्या मोटिव रहा, तो ये कुछ क्वालिटीज में हैं जिसपे आई थिंक कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया हो सकती है। तो मैं शुरू उससे ही करूंगा कि पहली बी बात जो मुझे सबसे, बेसिकली इस पे अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कुछ लगता है कि क्या टॉपिक हो सकता है, मतलब ये क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो? मेन चीज ये है कि देखो, वी बोथ आर लाइक वेरी इनटू एनिमेज, राइट। हम्म। हमको एनिमेज बहुत पसंद है, और नॉट हाँ। जस्ट एनिमेज, क्योंकि हम पॉप कल्चर बहुत पसंद है हम्म। ना। कभी तुमने ये देखा कि कोई भी राइटर कोई नॉवल लिखता है, फिक्शनल कहानी बनाता है, हाँ, तो वो फिक्शनल कहानी कहाँ से इंस्पायर होती है? किसी इंस्टेंट से इंस्पायर होके ही बनाई वो जाएगी। मोस्टली, या हाँ, फिर हाँ, वो क्योंकि इंस्पायर रियल ही घटना से हुआ, आता हाँ, है, रियल घटना या कोई भी चीज इंस्पायर जो हुआ तो, जो इंस्पायर हुआ हाँ, किसी भी घटना से। वो घटनाएं जो हो चुकी हैं उनसे ही इंस्पायर होकर बनाई जाती है। हम्म। तुम कोई भी नॉवल उठा लो, तुमको उस नॉवल में जो रेफरेंस वगैरह हैं वो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। हाँ। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे, या फिर थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज रखोगे, थोड़ा इतिहास का ज्ञान है जिसके पास, वो समझ जाएगा कि कहाँ से लिया जा रहा है। काफी हम्म। सारी ऐसी नॉवेल्स हैं जिसपे, खैर उस पे नहीं जाएंगे, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये है कि एनिमे में एक बहुत ही पॉपुलर जो एनिमे है, जापानीज एनिमे अटैक ऑन टाइटन, उसका एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर, उसका मेन कैरेक्टर एरन येगर। और उसकी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसके क्रिएटर ने उस पे उसको दिए हैं, वो भी सिमिलर साउंड करते हैं टू अडॉल्फ हिटलर से। अब हिटलर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, वी नो कि हिटलर ने क्या किया था, कहानी सब जानते हैं, है ना। लेकिन ये जो सिमिलैरिटीज है इन दोनों के बीच, हम्म। ये बहुत बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग बन जाता है। और नॉट जस्ट लाइक एरन येगर के केस में ऐसा है, कई और कैरेक्टर्स भी हैं, पर ये वीडियो में खास करके अपन एरन येगर और एडोल्फ हिटलर के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ क्वालिटीज जो मेरे को लगता है कि उनके बीच में क्या हुई, और सबसे पहली क्वालिटी तो मेरे को यही लगता है कि दे बोथ वेर लकी, वो लोग बहुत मैं लकी थे। फर्स्ट में एक और चीज करना है, जैसे सिमिलरिटीज पे है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, अगर जो मुझे लगता है अगर हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, बेसिकली देखो, हो सकती है सिमिलरिटी कई किसी भी कैरेक्टर में या किसी भी चीज पे बहुत सी चीजों में मिल जाए, ठीक है, लेकिन
उनका एंड क्या होता है, या उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, या उनकी जर्नी लास्ट में क्या रिजल्ट देती है, ये सबसे ज्यादा मैटर हम्म। करता है। इसी इसी बेस्ड पे हम क्या कर रहे हैं कि किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, देन हम कर रहे हैं कि उस एंड तक उस चीज को क्या लेके गया। हमको ये पता है कि दोनों के लाइफ में जो ट्रेजेडीज हुई, खास करके बचपन में। हम्म। हिटलर, अगर उसकी उनकी कहानी देखते हैं हिटलर की, तो बहुत ही ज्यादा ऐसे समृद्ध परिवार से वो नहीं आते थे। ऐसे कोई हिटलर का कुछ ऐसा नहीं रहा कि बहुत समृद्ध परिवार था, प्रिविलेज्ड व्यक्ति वो था, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कैंप्स में जिंदगी बिताई है। बचपन बहुत कठोर था बेसिकली। और सेम कहानी वैसे ये मोस्ट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एनिमे वाले जो होते हैं शोनेन, उनके होती है कि एरन येगर की भी सेम कहानी थी कि कोई बहुत समृद्ध परिवार से हाँ, नहीं था। मैं वही कि नॉर्मल कठोरता में क्लास, जीवन हाँ। जी रहा है। वो बेसिक। रहता भी ऐसे शहर में है कि जिसको चारों तरफ से दीवारों से घिरा के रख रहा है, ताकि बाहर जो टाइटन्स हैं वो अंदर आके उनसे बच सब सके बेसिकली। इंसान, हाँ, इंसानों को खाना जाए बेसिकली वाला से। उस पे कठोरता में उनका जीवन है। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से ये लगता है कि इस कठोर जीवन के बाद भी वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत लकी रहे। और लकी खास मोस्ट करके मौत के ट्रेजिड, सामने। अगर मौत से पहले अगर तुम देखो, अगर सबसे बड़ी ट्रेजिडी बोले, तो सबसे बड़ी ट्रेजिडी दोनों के साथ क्या लगती है तुम्हें? मेरे हिसाब से पहली ट्रेजेडी तो ये है कि जब हिटलर ने स्ट्रगल करके पहले वर्ल्ड वॉर में वो सोल्जर बना, हम्म। मतलब जर्मनी का सोल्जर बना। और सोल्जर बनने के बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, हम्म। तो पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा था। और हम्म। उसी वर्ल्ड वॉर में एक घटना आती है कि जहाँ पे हिटलर एक निहत्था, एक ब्रिटिश सोल्जर के सामने था। उन ब्रिटिश सोल्जर का नाम आई थिंक मिस्टर हेनरी टेंडे था। तो वो हेनरी क्या करते हैं, उनके हाथ में गन थी और उनके सामने एक निहत्था सिपाही था, जर्मन सिपाही, जो कि उस दुश्मन देश का था, आपको जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो उनको बस ये करना था कि बंदूक ताननी थी और मार देना था उस व्यक्ति को, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है। निहत्था है ठीक है, लेकिन वो दुश्मन है, मार देना था। और अगर तुम सिमिलर पैटर्न देखते हो एरन येगर के केस में, तो एरन येगर, अब मैं ये नहीं कह रहा एरन येगर का डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलैरिटी मिलती है, लेकिन उसकी घटना भी क्या होती है, उस टाइटन्स जब अटैक करते हैं तो बहुत लोग मरते हैं। कुछ लोग इसीलिए अगर बिल्डिंगों उसके के गिरने उसके से मर केस जाते हैं। में देखें तो सिंपली क्या है कि अगर लोग मरते हैं इधर उधर, सब कोई मरता है, बेसिकली उसके साथ क्या होता है वो मैटर करता है उसके लिए सबसे ज्यादा पहले। हाँ, जैसे उसकी कि टाइटन माँ, जब अटैक करते हाँ, हैं तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है सीधा सीधा। तो कोलोस, जो, हाँ, तुमको वो सी आइकॉनिक सीन ध्यान है यार, जब एनिमे देखते हैं तो वो कोलोसल टाइटन अटैक करता है ना हाँ, पहली सीधा पहले ही सीन एपिसोड पे में वो, जहाँ पे सीधा है ना। वॉल से हाथ और आता है। जब वो अटैक करता है और बाकी हाँ, जो टाइटन्स अंदर आते हैं, जहाँ पे टाइटन्स अटैक कर रहे होते हैं, तो बिल्डिंगें टूट रही होती हैं, गिर रही होती है, लोग मर रहे होते हैं। और हम्म। एरन को भागना पड़ता है ना। वो हाँ। भाग रहा होता है जैसे तैसे, जैसे वो बच रहा होता है। तो वो इतना लकी तो था कि वो उसकी जान बच जाती। हाँ। वो लकी था कि बिल्डिंगों के गिरने के बाद भी, इतने सारे टाइटन्स के अटैक के बाद भी वो बच जाता है। खैर वो तो खैर और बहुत सिमिलर बार केस है कि, बचता है वो, अगर तुम डेथ पे बात करते हो नहीं, तो हाँ, वो तो यही उसकी चीज, यही उसकी चीज तो। उसके साथ, हाँ, उसके साथ किस तरह से ओवर लगता है तुम्हें? पर क्योंकि क्योंकि लकी थे ना। लकी मतलब कैसे देखो, अब फिक्शन में तो मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, आपको अपना मेन कैरेक्टर बचाना है तो आप उसको लकी दिखाओगे। लेकिन जैसे जो हिस्टोरिकल है, अब हिस्टोरिकल हाँ, कहानी में ऐसा तो नहीं है कि आप वो कोई फिक्शन रियल नहीं है लाइफ, ना, वहां हाँ पे ऐसा रियल नहीं लाइफ होता में कि ऐसा नहीं हो आपने सकता कि हर स्क्रिप्टेड कर बार। रखा है। हाँ। हाँ, फिक्शन में आप कई बार दिखा सकते हो उसको बचते हुए, उसको लकी होते हुए। हिटलर का लकी होना यहाँ पे था कि उसके सामने मौत खड़ी थी उस ब्रिटिश सोल्जर के रूप में। लेकिन उस ब्रिटिश सोल्जर मिस्टर हेनरी ने उसको जाने दिया, उसको बख्श दिया। और यही व्यक्ति आगे चल के वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है, एडॉल्फ हिटलर। और एरन अगर लास्ट में क्या करता है, वो भी कोई महान काम तो करता नहीं है। आई थिंक वो भी उसी रास्ते पे चलता है जिस रास्ते पे एडोल्फ हिटलर चला। राइट, वो आगे के हम क्वालिटीज पे जरूर डिस्कस कर सकते हैं। पर यहाँ पे मेरे को लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं सिचुएशन जहाँ पे हो भी रही थी, तो जब ये लोग बचे, जब हिटलर बचा अपनी मौत से और जब एरन बचा, तो पहला इनके मन में क्या इमोशन आया होगा और किस चीज के प्रति आया होगा। उस टाइम तो तुम बच गए हो अब वही ये, लक है।
हाँ, देख अब ये सबसे पहले क्या सवाल होता है, थोड़ा सा लाइफ ऐसा है होता ना है ना। कि देखो ये तो सिंपल, अगर हम्म। एक लाइफ पे डिपेंडेंट सवाल है, अगर कोई तुम्हारे सर पे गन रख दे और तुम वहां से हम्म। बच के निकल आए, तो तुम्हारे अंदर क्या होगा? तुम ये नहीं कहोगे ना कल मैं ये हाँ, करूंगा वो करूंगा, तो बस तुम्हें पहले ये है कि भाई इस सिचुएशन में बच गया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। देन नेक्स्ट चीजें वो अलग भाई होती हैं। अब यहाँ पे यहीं पे ये वही चीज है ना कि देखो, तुम कहीं राउंडों ने तुम्हें घेर लिया, उनके पास हथियार थे, और तुम जैसे तैसे तुमने अपनी जान बचा ली उससे। हम्म। तो तुम शायद उन गुंडों के पीछे जाने का नहीं सोचोगे, शायद ही सोचोगे। और उस दिन नहीं सोचोगे ना, मतलब जिस उस दिन दिन तुम नहीं बस सोच पाओगे सोच या फिर जो भी पाओगे होगा। उस दिन, हाँ। लेकिन उसके ये, बाद हाँ हो सकता मतलब, है कि अगर, देख उसमें क्या होता है ना, देख अगर इस लेयर में देखे तो जैसे अगर कि उस दिन अगर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता तो तुम नहीं देखोगे कि तुम उसके पीछे जाना है। ठीक है, कि मतलब कि अगर तुम उस दिन बच के आ गए बिना हार्म के और तुम्हें कोई लॉस नहीं होता, तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि उससे दोबारा पाला पड़े या दोबारा हम उस पे जाएं या उनको खत्म करने निकले, मतलब कुछ भी करने तुम नहीं निकलोगे। सेकंड पॉइंट आता है जब तुम पॉइंट, अगर हाँ कुछ करने निकलते हो ना, तो तुम्हारा कुछ मोटिव होता है या तुम्हारा कुछ लॉस तो होता है या तुम कुछ ना कुछ फेस करते हो। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि उस समय तुम बस यही कहोगे ना कि यार जी भगवान का शुक्र है भाई, बच गया। हाँ वो उस पॉइंट पे तो वही बच कहोगे। गया मैं। ये उसके बाद की बात हो सकती है, उसके बाद तुम क्या कि सोचते हो जब तुम निकल मतलब चुके हो उस सिचुएशन से। कुल मिला के अधिकतर केस में शायद ही कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं उनके पीछे वापस जाऊं। उस लेकिन इन दोनों, ये दोनों हैं, एडोल्फ हिटलर और एरन येगर। हम्म। ये वही करते हैं कि एरन क्या करता है कि मैं टाइटन्स को खत्म कर दूंगा सारे। उसके बाद यही हम्म। मोटिव आता है। हम्म। उसकी माँ के, उसके आंखों के हाँ, सामने मरते हुए डेथ देखने के होने के बाद बाद, हाँ। हिटलर का भी और, और हिटलर का मोटिव भी ऑलमोस्ट सेम था। क्योंकि जब वो अपने देश की हार देखता है पहले वर्ल्ड वॉर में, और उसका देश के ह्यूमिलिएशन देखता है, हम्म। जो उसके विरोधी राष्ट्र थे जो उनके विरुद्ध लड़ रहे थे, उनके उनके हाथों से अपने देश का ह्यूमिलिएशन देखता है, तो उसके मन में भी यही रिवेंज की भावना थी होगी। और यही मेरे हिसाब से दूसरा क्वालिटी है इन दोनों की, जो इनको ड्राइव करती है। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट क्वालिटीज इन दोनों के लाइफ में, जिसने शायद सबसे ज्यादा इनको मोटिवेट किया टूवर्ड्स देयर गोल, वो हाँ है तो जो रिवेंज। फर्स्ट पार्ट था एक तरह से हो गया वो उनका एक लाइफ का एक पहला पार्ट, जिस पे वो एक पहला इंसिडेंट से मेरे विचार गुजरे। से या लगता है कि ये दोनों, हाँ मतलब एक पार्ट पहला हो मुझे गया, लगता है कि पहला ये पार्ट, क्योंकि जब एक इंसिडेंट से गुजरे या जब उन्होंने कुछ फील किया, देन वो नेक्स्ट पार्ट पे आए हाँ, जब उन्होंने उसको कुछ एक्सपेक्ट कुछ जब करने का उस सोचा, ट्रेजेडी जब से सीख एक्शन, कर, हाँ एक्शन लेने का सोचा कि क्या करें क्या करें, क्योंकि उसी ट्रेजिडी से उभर के आए, अब उसी ट्रेजिडी का या तो उन्हें अंत करना है या उसका बदला लेना है किसी भी तरह से। कुल मिला के, कुल मिला के यहाँ पे सीन ये है कि उन इन दोनों कैरेक्टर की लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है उनके शुरुआती समय में। उस हम्म। ट्रेजेडी में ये दोनों लकी होते हैं, ये हम्म। दोनों बहुत भाग्यशाली होते हैं कि मौत से बच जाते हैं। वो जो ट्रेजेडी थी, वो जो घटना थी, वो घटना इनके अंदर एक इमोशन पैदा करती है। और वो भावना होती है बदले की, हम्म। बदले की भावना पैदा करती है, दोनों के ही मन में पैदा करती है। और ये बदले की भावना इनके आगे का जो करियर है ना उसको लीड करती है कि अब आगे क्या करना है। एरन येगर के केस में वही था कि वो उसका उसको बदले की भावना आती है, और वो ये कहता है कि भाई मैं सारे टाइटन्स को खत्म कर दूंगा, जो जितने भी बाहर टाइटन वो टाइटन्स खत्म कर दूंगा। वो वाली भावना एरन के मन में आती है। और सेम भावना हिटलर के मन में आती है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसी का एक वो है ना कि हिटलर क्या चाहता था भाई। हिटलर वही चाहता था कि जिन राष्ट्रों ने जर्मनी को ह्यूमिलेट किया था उनको वापस ह्यूमिलेट करे। अपने जो राष्ट्र की एक शान हुआ करती थी उसको वापस इस्टेब्लिश करना चाहता था वो। बदला था बेसिकली, दोनों का ही सिमिलर मोटिव था कि उनको बदला लेना था। और यही बदले का जो इमोशन है ना, यही इनकी इनके करियर को ड्राइव करता है, यही इनकी करियर को आगे बढ़ाता है। और यही मेरे विचार से इनकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये अपने गोल को ऑलमोस्ट अचीव करने पे सक्सेसफुल भी रहते हैं। शायद हालांकि दोनों फेल रहे थे, लेकिन ऑलमोस्ट पहुंचे थे लक्ष्य के देख पास। लक्ष्य तक पहुंचते या ना पहुंचे वो अलग बात है, लेकिन उस बीच में जो उन्होंने करा या उस चीज को करने के लिए जो उन्होंने किया, वो एक्शन ही काफी थे एक उस चीज को बताने के लिए कि उनका क्या इम्पैक्ट रहा उस चीज पे, कि किस तरह से तो तो उन्होंने। हाँ रिवेंज रिवेंज पे क्या बोलोगे? रिवेंज, एरन का रिवेंज और हिटलर का रिवेंज।
एरन की रिवेंज पे सिंपल ही हो गया कि देखो, जैसे कि उसका क्या था, अगर उस कहानी के आधार पे देखते हैं, जब उसके यहाँ टाइटंस का अटैक होता है तो बेसिकली उनका क्या है कि टाइटंस को मारना है। ठीक है। हम्म। तब ठीक है कि चलो ठीक है, कोई टाइटंस तुम्हारे यहाँ हमला कर रहा है, तुम उनको मार रहे हो, फेयर इनफ, कोई वो बड़ी बात नहीं की। जो तुम पे हमला करे उसे तुम मारोगे भाई, क्या करोगे, घर में रख के कुछ वो तो नहीं करोगे उसको। आरती देन नहीं उतारेंगे, हाँ, हाँ। आरती तो उतारेंगे नहीं भाई, कि क्या है भाई कर रहा, आ जाओ आ जाओ। नहीं हो सकता ना। अब देन सेकंड क्या आता है कि जब उनको पता चलता है कि भाई, जब वहां से सिर्फ ये टाइटंस वो नहीं है ना, कि मतलब कि प्लान था, जैसे कि उनका मार्लियंस का प्लान था कि इन पे अटैक करके इनको खत्म कर देते हैं। तो अब जब उनको ये हाँ, सच्चाई पता चलती है कि भाई हमें कोई मारने के लिए कर रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई टाइटन कहीं से आ रहे हैं, ये कोई जानवर है या कोई वो है और वो अटैक कर रहे हैं, हम इनसे बच रहे हैं, वो चीज नहीं थी ना। जब स्टार्ट होता है तो वो क्या, वो यही सोचते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि सच्चाई का, भाई ये चीज ऐसा नहीं है कि हमें तो कोई और हमें दबा रहा है, वो यार हमें इसमें मारने के लिए। एक पॉइंट ये भी है, इस पे एक कोई पॉइंट ये भी देख, है कि उसके रिवेंज पे बात कर रहा हूँ ना, कि वो उसके रिवेंज कहाँ से ड्राइव होता है, जब वो आता है तो तब उसे लगता है कि भाई अब क्या है कि अब हमें टाइटन से नहीं मारने, वो सारे लोग मारने हैं जो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां से उसका मोटिव क्या होता है ना, बड़ा होता है, कि पिक्चर बड़ी होती है उसके सामने। पर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हम्म। इस चीज को एक पल के लिए छोड़ देते हैं, हमको हम्म। हम अभी ये नहीं लेके चलते हैं कि एरन को नहीं पता, एल्डिया वगैरह के ठीक बारे में है। उसको नहीं पता चला अभी। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। एरन अभी सिंपल मोटिव से चल रहा है कि जहाँ पे बेसिकली तीसरे सीजन तक चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हाँ, उसको बस इतना पता है कि सारे टाइटन्स टाइटन्स हैं को और खत्म करना टाइटन्स को खत्म है। करना है। हाँ। हाँ, करना है। अब ठीक है। ये वाला जो चीज है ना, जहाँ पे वो हम्म। अपना गोल डिसाइड करते हैं, हम्म। तो पहली चीज तो थी जो ट्रेजिडी हुई उनके लाइफ में। हम्म। ट्रेजिडी में उनका लक, उस लक के बाद जब वो बचते हैं तो उससे जो इमोशन पैदा हुआ जिसने उनके करियर को ड्राइव किया, वो उसके बाद जब करियर को ड्राइव किया तो उस करियर में जो उन्होंने गोल चुना, अब जो गोल चुना हिटलर ने क्या चुना कि भाई अपने नेशन को, जो जिन्होंने हमें हराया था, जिन्होंने हमें ह्यूमिलेट किया, उन्हें ह्यूमिलेट करना है। जो एरन येगर था उसने गोल चुना कि जिन्होंने हमारे घर को बर्बाद किया, ये टाइटंस वगैरह, इनको खत्म करना है। अब यहाँ तक जब जब ये अपना गोल डिसाइड करते हैं ना, तो ये नैतिक लगता है, इधर तक ये कारण है, नैतिक लगता है। दोनों का जो कारण है वो तार्किक भी लगता है। वो ऐसा कहीं पे भी नहीं लगता है कि तुम ये कहो कि अ, ये वो टाइम था, ये वो समय था जहां पे तुम इन कैरेक्टर्स को सही ठहराओगे, या मोस्ट ऑफ मतलब द कि लोग हाँ, इन्हें मतलब सही कि ठहराएंगे, क्यों? अगर जिस पॉइंट तक तुम बात कर रहे हो कि मतलब कि दोनों हाँ, कैरेक्टर ने, मतलब अभी तक कोई उनका ऐसा वो गलत डिसीजन नहीं है या कोई गलत चीज नहीं गल, है, मतलब हाँ, जो जो अभी भी तक मतलब, ऐसा हाँ कुछ नहीं, मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था कि जब तक इन्होंने गोल डिसाइड किया, और यहीं हम्म। तक इन्होंने एक गोल डिसाइड किया कि हिटलर ने डिसाइड किया कि हम्म। पहले वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया तो हमें सिमिलर जवाब उन्हें देना है। हम्म। और इसको अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे लोगे, मान लो कि भारत और जैसे चाइना का युद्ध होता है हम्म। 62 में, हम्म। तो हम भी यही यही कहेंगे ना कि भाई हमें भी चाइना को ह्यूमिलेट करना है, कि उसने हमें ह्यूमिलेट किया। हमारे यहाँ हाँ। जब गलवान क्लैश हुए थे, पहले उन्होंने किए थे तो फिर हमने भी किए, हमने भी हम्म। ह्यूमिलेट किया। हम्म। वो, और ये कारण बहुत ही नैतिक लगता है। ये कहीं हाँ। से भी गलत कारण नहीं लगता कि तुमने जो रिटेलिएट किया, तुमने जो गोल चुना, हम्म। आउट ऑफ जिस भी इमोशन के कारण चुना, लेकिन वो नैतिक था, उसके पीछे एक तार्किक मतलब तर्क था। हिटलर के केस में भी यहाँ पे तर्क हमें समझ में आता है, और एरन येगर के केस में भी तर्क समझ में आता है। एरन येगर हाँ। का घर तबाह कर दिया, जिन्होंने तबाह किया उसके प्रति उसके मन में गुस्सा था, जिसके ठीक है जिस वो। गुस्से की वजह से उसके मन में रिवेंज की भावना आई। हम्म। उस रिवेंज ने उसके करियर को उसके करियर को शेप दिया, और उस करियर में उसने एक गोल चुना कि वो उनको खत्म कर देगा जिन्होंने उसके परिवार और उसके मतलब दुनिया खत्म कर दी एक तरह से। और एडोल्फ हिटलर के केस में भी सिमिलर पैटर्न हमको दिखता है कि पहले वर्ल्ड वॉर में तुमने ह्यूमिलेट किया, पहले वर्ल्ड वॉर में मेरा देश हारते हुए अपने देश को हारते हुए उसने देखा, ह्यूमिलेट होते हुए देखा, और सेम चीज उसको वापस करनी थी उन विरोधियों पे जिन्होंने उन्हें उसके देश को हराया था। यहाँ तक नैतिक तकता है। इसके बाद जब ये करियर में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो जब वो चीज करते हैं जिनके लिए ये दोनों या ये दोनों भी नहीं तो अडोल्फ हिटलर तो सबसे ज्यादा बदनाम है। हम्म। और एरन येगर भी अगर फिक्शनल कहानी के उसमें देखा जाए तो
यहाँ से उस काम भी जो वो उसकी सिमिलर ही प्रोटैगनिस्ट वाली करता है छवि वो भी। जो है, हाँ, एंटी हाँ, यहाँ से प्रोटैगनिस्ट वो की हीरो तरह वाली जो छवि है, वो वो गायब हो हीरो वाली जाती है। छवि बदल जाती है यहाँ से। हम्म। और वो जो शब्द होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जनसंहार, कैरेक्टर के साथ लोग अटैच हो पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे। मैं यहाँ पे फिक्शनल कहानी की बात कर रहा हूँ, अटैक ऑन टाइटन, करेक्ट कर पा रहे हम्म। थे। और हो सकता है कि सिमिलर केस जर्मनी में भी रहा हो। जब हम्म। जर्मनी में, अब देखो सारे उसने क्या भाषण दिए, का किस समय उसने जनता के साथ क्या किया, सब कुछ तो अवेलेबल नहीं है हिटलर का। हम्म। लेकिन अगर अंदाजा लगाना हो तो मेरे विचार से शायद जब उसने अपने करियर में एक गोल डिसाइड किया और गोल को जनता के सामने रखा उसके पॉलिटिकल करियर को शुरू करने के लिए, नाजी पार्टी के साथ, और वहां पे शायद उसने जनता को यही बोला होगा कि हम ह्यूमिलेशन का बदला देंगे, बदला लेंगे। हाँ बिल्कुल, और नहीं तो जनता को भी शायद वहां यही से लगा होगा कि हाँ इज्जत यार, सपोर्ट क्यों मिलेगा वहां से। हाँ, कि बात तो सही कर रहा है। तो हम्म। एक चीज आती है ना कि जब कोई कहानी हम देखते हैं, हम हम्म। कोई किसी कहानी को बढ़िया कैसे कहते हैं, कि जब हम उनके कैरेक्टर के साथ रिलेट कर पाते हैं, हम्म। कि भाई वो तो हमारी कहानी जैसा ही है। अच्छा, ये कैरेक्टर तो मेरे जैसा ही है, इसकी प्रॉब्लम्स ही मेरी मेरी प्रॉब्लम की जैसी ही है। एरन येगर, जब उसकी उसकी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं तो हमको भी लगता है कि हाँ, वैसी प्रॉब्लम्स हमारी भी हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स यानी कि हमारे लाइफ टाइटन्स आगे बर्बाद कर देते हैं, नहीं, वो नहीं, लेकिन जो इमोशंस उमड़ते हैं जब भी हम किसी मतलब बुरी अगर एक घटना तरह से से गुजरते बोले हैं, यहाँ कि पे किसी एक लाइफ आता है। के फेज में जाते हैं, या एक लाइफ के फेज में क्या क्या हाँ, प्रॉब्लम होती है, बेसिकली वो है, हो सकता है प्रॉब्लम किसी की छोटी हो बड़ी हो, ऐसा इमोशन ही है कि इमोशन अब कुछ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम्स बताता है। कलेक्टिव होती हैं, हम्म। कुछ प्रॉब्लम्स कलेक्टिव होती है, सामाजिक होती हैं। अब अटैक ऑन टाइटन को ले लो, या फिर जर्मनी को ले लो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिट, उस समय प्रॉब्लम्स क्या थी, कलेक्टिव थी, कि जर्मनी हारा था, उसके सर पे डेट हम्म। डाल दिया था विरोधी राष्ट्रों ने, जिन राष्ट्रों ने उसे हराया। ठीक है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने जो जर्मनी के लोग थे, उनको भी उसने यही दिलासा दिया होगा, और दिलासा नहीं, शायद उनको उनको ये होप दी होगी कि मैं तुम्हारे लिए जर्मनी को वापस खड़ा करूंगा, जर्मनी को वापस से एक जो कहते हैं ना, इज्जत वाला। हाँ तो मेरे हाँ। विचार से उस समय हिटलर ने भी यही सपना दिखाया होगा। जैसे हम्म। एरन को, तुमको ध्यान है, तीसरे सीजन तक एरन फिर भी इन लोगों के साथ रहता है। लेकिन हाँ जब वो वो उस वाली मेंटेलिटी में जाता है ना, कि जहां पे गोल उसने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो तरीका हाँ चुनता है, हाँ। और वो तरीका है वो जन को संगार कर देने वाला, बेसिकली। कि तुम, अब अब हिटलर क्या करता है, हिटलर किसी को ब्लेम करता है। हिटलर एक एक खास कम्युनिटी पे ब्लेम डाल देता है। वो जूस पे ब्लेम डाल देता है, वो रोमानी लोगों पे ब्लेम डाल देता है, उन पे ब्लेम डाल देता है इन ऑर्डर टू गेन पावर। यही करता है वो। उन उसको एक कॉमन थ्रेड चाहिए था अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, वो ये कर लेता है। लेकिन चलो, कॉमन थ्रेड चाहिए था, उसने वो कर तो दिया, लेकिन उसके बाद उसने उन लोगों के साथ किया क्या, उसने लिटरली उनका उनका संहार करना शुरू कर दिया। उसकी एक होप दिलाई, उसकी एक आशा दिलाई अपने लोगों को। और बाद में उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने, उस गोल को हासिल करने के लिए तुमने किया क्या? तुमने वो रास्ता चुना जो मतलब कहीं से भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। हम्म। क्योंकि एरन भी क्या करता है, एरन जब अ, अपने मतलब जब उस अपने गोल को हासिल करने के लिए वो जनसंहार वाले मोड पे आता है, जब वो कहता है कि भाई, जब तक वो टाइटंस को मार रहा था तब तक तो ठीक है, हाँ लेकिन टाइटंस कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, जब उसको तो एक वही तरह से कि रियल चीज पता चलती है कि कहानी में अच्छा एक्चुअल मोड क्या है, कि मतलब ये कोई वो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें मार लगता है कि लेगा। यार भाई ये सिंपल ही क्या है, टाइटन्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, हमें इनसे लोग को खुद को प्रोटेक्ट करना है, और हम इस चीज से वो कह सकते हैं कि इनको इनको खत्म कर देते हैं टाइटन्स को, सिंपल। लेकिन जब उनको पता चलता है कि यार ये टाइटन सिंपल ही वो टाइटन नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि यार कहीं से टाइटन आ रहे हैं और हमें मार, ये पता चल रहा है कि भाई किसी दूसरी देश का वो है, कि उनकी साजिश है हमें मारना है, और इसलिए वो टाइटन भेज रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि अब वो उसने सोचा कि भाई हम सबको ही वो जड़ प्रॉब्लम ही हटा देते हैं, प्रॉब्लम की जड़ हम्म। ही हटा देते हैं, समझ रहे हो, प्रॉब्लम नहीं हटाते, उसकी जड़ हटाते हैं। तो वो वहां पहुंच गया कि भाई सब कुछ ही खत्म करो, देन ही हम सब बच सकते हैं, या देन हम सब ठीक हो सकते हैं। वो उसने क्या करा कि पूरे जनसंहार का उसने भी मतलब
एक रास्ता वो ही चुना कि भाई सबको खत्म बेसिकली करते उसका हैं। क्या था, उसका ये था ना कि हेट को मिटाने के लिए उसने जितने लोग हेट करते हैं उन सबको मार देना सही वो समझा। सही समझा। हाँ और ना केवल उनको कि जो लोग हेट करते हैं, बल्कि वो लोग जो जहाँ पे रहते हैं हेट करने वाले अधिकतर लोग, उन सबको मार देना सही समझा। भले ही वहां पे कुछ लोग ऐसे हों जो हेट ना करते हो, लेकिन सबको मार देना, जैसे कि सिमिलर हिटलर के केस में था। अब हो जूस मतलब जो उसको उसने हो गया था कि भाई उन कि लोग, जो लोग वहां रहते हैं सारे के सारे बेकार लोग हैं उसके लिए, और वो सब के सब मरने चाहिए बस, उसके लिए ये मैटर करता है और कोई चीज वही, मैटर और नहीं करती यही उस चीज मेरे पे। हिसाब से जो दोनों का अंत होता है। इसी चीज पे और अंत होता में है तो दोनों हिटलर मरते का। हैं, हाँ इसी चीज पे होता है। अब हिटलर का तो खैर अभी भी कई लोग थियरी देते हैं कि भाई मरा नहीं मरा, वो तो डिफरेंट बात है। लेकिन अंत तो यही था कि जर्मनी हारा दोबारा। हाँ दोबारा। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हार जाता है। और एक जो ह्यूमिलिएशन थी, जो पहले वर्ल्ड वॉर की ह्यूमिलिएशन ये लोग बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने जो शुरू किया था, उसके बाद उनकी सेकेंड ह्यूमिलिएशन भी हो गई। एरन का भी सिमिलर केस था, चलो तुमने शुरू तो किया लेकिन अंत में तुम्हारा क्या हुआ? तुम भी तो मरे। हाँ हाँ मतलब तुम अब ये मैटर नहीं करता कि कैसे लेकिन हाँ जो एंड है कि उनका एंड कैसे होता है जब तुम अपने सफर को शुरू करते हो और जब आगे ले जाते हो, देन जो एंड होता है तो तुम उसी लेवल पे खत्म करते हो ना कि भाई सामने से काउंटर क्या आता है कि तुम गलत हो। ठीक है कि मतलब अगर किसी की प्रोस्पेक्टिव से भी देखा जाए तो चीज गलत है। हो सकता है कि टाइटन्स मारना सही हो, जो तुम पे अटैक कर रहा है उनको मारो, लेकिन जहां पे तुम निर्दोष लोगों को मारने चले गए वो तो एक गलत चीज है। फिर देन जो उसका एंड है तो एंड तो फिर वही होगा ना कि अगर किसी के भी प्रोस्पेक्टिव से देखे या कोई भी जो उसको देखेगा हाँ, या पर कि कभी ये सोचा है कब? अब इसमें इसमें एक एक में लास्ट पॉइंट ये भी जोड़ना है कि मुझे, कि चलो ये कहानी तो यहाँ पे एंड होती है, हम हाँ हिटलर चलो का क्या रहा और एरन का क्या रहा, दोनों के ठीक करियर में क्या चीजें हुई, दोनों की कहानियां कैसे चलती है, ठीक है, दोनों का ठीक। क्या मोटिव्स थे, क्या क्वालिटीज इनके बीच में सिमिलर थी। हम्म, लेकिन एक अल्टरनेट अगर चीज का है, हम्म। अगर क्या होता अगर ये दोनों सक्सेसफुल हो जाते, क्या होता, एरन सबको मार चुका होता, क्या होता, हिटलर जर्मनी को, लाइक जर्मनी जीत गया होता। इसके हिसाब से देखो अगर जो उस कहानी पे ये था, ठीक है, अगर तुम क्या था हम्म। वहां पे बेसिकली दो जगह थी, ठीक है, एल्डियन और मार्लियन। अगर जब क्या था, अगर जब हम कहानी के पर्सपेक्टिव से जाते हैं, जब एलियंस होते हैं उनको पता नहीं होता कि भाई हम पे अटैक कौन कर रहा है क्या कर रहा है। उनको सिंपल ये था कि भाई हम्म। कोई टाइटन्स अटैक कर रहे हैं, हमें उनसे बचना भी है और बचने के लिए हम क्या करेंगे, उनको मारेंगे। ठीक है। देन हम्म। जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, जब तुम्हें पता चलता है कि भाई ये टाइटन्स वैसे नहीं है, इनको भेजा जा रहा है, ये लोग ज़्यादा हमें मारने के लिए वो किया। ठीक है, जब हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके खिलाफ आता है एंड देन वो डिसाइड करता है कि भाई हम इन सबको ही खत्म कर देते हैं। अगर मान लो वो इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो देन अगर हम उसके प्रोस्पेक्टिव से देखें, किसी भी उस एक नेशन के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो वो उसके लिए हैप्पी एंडिंग है और वो एक उसके लिए क्या है, सेटिस्फैक्शन भी है, और देन क्या है उस उनकी प्रॉब्लम का एक अंत भी है। ठीक है, देन अब कोई भी ना इंसान होगा जो उनको हेट कर रहा होगा, ना कोई वो होगा जो उन पे अटैक कर रहा होगा। जो उस एलियंस लोग हैं अब वो क्या कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं और उन पे कोई अटैक नहीं होना है, क्योंकि उनके दुश्मन जो भी दुश्मन थे वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि दुश्मन तो बचेंगे नहीं ना, अब कोई भी जीरो है। तो भाई उनके लिए तो इजी है ना वो। अब जो उसका एंड था कि भाई जो उसको मार दिया गया, कि एरन को, आयरन का अंत हुआ और वो हार गया अपने सब, वो एक डिफरेंट एंगल है कि वो क्या है कि जब वो क्या कर रहा था, निर्दोष लोगों को भी मारने चले। ठीक है, उनका तो कोई दोष नहीं है। हो सकता है जो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मारो, ठीक है, वो पॉइंट समझ में आता है, लेकिन वो पूरे सबको मारना है फिर वो भी गलत हो जाता है। अगर वो इस चीज में हम्म। सफल भी हो जाता तो इससे उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके देश के लिए भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? सफल होने के बाद उसकी अगर, पर उस इसमें ये भी है ना कि हाँ जो उसके अपने लोग थे, जो हाँ मिकासा हो गई या फिर वो सोल्जर्स हो गए, हाँ लीवाई वगैरह, जो भी जो हाँ अपने हाँ लोग जो थे जिनके हाँ साथ वो लोग ही उसके विरुद्ध लड़ रहे थे जब हाँ वो रंबलिंग शुरू करता है। हाँ राइट। हाँ। लेकिन उसके देख जीतने का मतलब यह है कि वो इन लोगों को भी खत्म करता, क्योंकि ये ना, तो रोड़ा बन रहे थे। देखो इसका मोटिव क्या था कि इसको मोटिव ये नहीं था ना इनको खत्म करना।
हाँ पर ठीक। ये अब रास्ते में जब तो आ रहे थे रास्ते ना। में आ रहे थे भाई, क्या होता है ना, जब तुम रास्ते में आ जाओगे, ठीक है, और जब तुम सक्सेसफुल होगे, छोटे इसको मोटे हराता कौन है? इसको वही हराते, मिका लास्ट में मिकासा मिकासा, ही गला काटती हाँ है ना। हाँ वही काटती है। अगर तो यही तो रास एक हिसाब से ये लोग खिलाफ नहीं होते ना, हम्म। अगर एंड इसका ये नहीं होता, अगर हम चलो अगर वो मारने में भी सफल नहीं होते तो ये मार देता उनको, क्या फर्क पड़ जाता? हम्म। कितना फर्क पड़ता, मतलब तुम्हारे 4 सोल्जर चले जाते, क्या दिक्कत थी? अब सोल्जर चले जाते, नए सोल्जर आते। भाई अगर जब कोई इतना जा चुका है प्रिपेयर करके, तो उसको भी तो पता है ना हमारे। अल्टरनेट एंडिंग लेके चलते हैं। एक हम्म तो रियल इतिहास है कि अगर हम्म जर्मनी जीत गया होता हम्म। तो शायद इसका बहुत ही सिंपल आंसर भी हो सकता है कि अगर जर्मनी जीत गया होता तो जर्मनी हीरो होता आज, और जो विरोधी देश है, हाँ वो ब्रिटेन विलन होते हो हैं। गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, हम्म फ्रांस हो गया, ये सारे विलन हो जाते। हम्म तो शायद इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अल्टरनेट एंडिंग में अल्टरनेट एंडिंग हो तो जवाब बहुत आसान है, उत्तर बहुत आसान मिल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, अगर जो जीत गया होता वो हीरो हो गया होता और जो हार गए होते शायद हम चर्चिल का नाम सुन रहे होते। बेसिकली यही है कि भाई देखो, एंडिंग जिसकी जैसी होती है उसको उस तरह से देखा जाता है, ठीक है। अगर उसकी एंडिंग ऐसे रहती, वो सफल होता, हम्म। तो उसको भी वैसे ही देखते थे, ठीक है। हम्म। तो अब उस क्योंकि वही एंडिंग है में, ना, क्योंकि हाँ, हम ये क्योंकि अगर देख भाई, अगर उस एंडिंग में अगर वो उसके लोग भी मर जाते, जो उसको मारने आए हैं या उसके साथ के, भाई अगर वो भी मर जाते, हम्म। लेकिन उसने उस 4 लोगों की मौत में उसने पूरा देश बचा लिया ना। वो अगर हम्म। वहां जाके क्या बोलेगा कि भाई मैंने जो हमारे दुश्मन थे उनको खत्म कर दिया, अब हम फ्री हैं, हमें कोई वो नहीं है, खतरा नहीं है, कुछ नहीं है। और 4 सोल्जर हमारे वो हो गए, अब उसको किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकता है, कि कह सकता है तो वो उनके साथ मिल गए, या कहेगा कि युद्ध में वो शहीद हो गए। भले ही ये लोग सफल ना हुए हों, भले ही इनका जो भी रहा हो अपने करियर में, जैसे भी इनके लास्ट के क्षण रहे हों, पर एक चीज तो इन दोनों ने बहुत बढ़िया करी, भले ही वो फिक्शन में हो। बहुत बढ़िया तो नहीं, पर एक चीज इन्होंने बहुत ही इम्पैक्टफुल करी। फिक्शनल हो अटैक ऑन टाइटन का केस, या फिर ऐतिहासिक केस हो हिटलर का, कि भाई जनसंख्या कम कर दी। हम्म। क्योंकि मेरे हिसाब से सब आज की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है। तो सबसे मतलब उस पे कोई वो नहीं कर सकते ना, लड़ाई होगी क्योंकि तो 100 भाई, गलत चीजें हुई तो एक। हम्म। जब लड़ाई होगी तो भाई बेसिकली मौत तो होगी होगी, ठीक है। ये कहने में बहुत ही गंदा लगता है कि भाई जनसंख्या कम कर दी, या फिर जब युद्ध होते हैं जनसंख्या कम होती है, लेकिन क्या करें, दुनिया ऐसी ही है भाई। ये था हिटलर और एरन। इसके बाद और भी एनिमे कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिनका कंपैरिजन इतिहास के शायद ऐसे चरित्रों से हो सकता है जो काफी सिमिलर हैं, या फिर डायरेक्ट रिजेम्बलेंस शो करते हैं। सम पॉइंट पे जो चीज़ है सिमिलर लगती है हमें, कोई किसी पॉइंट पे मिलता हो कोई हाँ, उस पर चीज, बात कर सकते हैं। उस पर बात कर बिल्कुल। सकते हैं।